Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This video is all about the comeback of a NEET aspirant. Why I am saying the comeback? Because ये जो अभी फेस्टिव पीरियड गया है लाइक दिवाली छठ पूजा एंड ऑल, इस टाइम पे वी वर सपोज टू कंप्लीट आवर बैकलॉग्स और हम ऐसा नहीं करते. इनफैक्ट बैकलॉग और बन जाता है और किसी किसी केस में बैकलॉग जितना हमने सोचा होता है कंप्लीट करने का लाइक कि ये करना है और वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है. शेड्यूल भी ख़राब हो जाता है क्योंकि फेस्टिव पीरियड है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कोचिंग्स वगैरह नहीं जा रहे, तो शेड्यूल भी ख़राब हो जाता है. और वैसे भी जनवरी के बाद हमें पता है कि जो सिलेबस है वो भी इतने स्पीड में जा रहा होता है और टाइम जस्ट पासिंग लाइक अ एयर. जनवरी के बाद तो चीज़ें जस्ट पास हो रही होती है, हमें लग रहा होता है सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. तो ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम है, यही टाइम पीरियड है कि अपने बैकलॉग्स को क्लियर करना, शेड्यूल वापस से मेंटेन करना. पहली चीज़ कि डिस्टर्ब शेड्यूल. ठीक है, होता क्या है, पहले हम सुबह मॉर्निंग में उठ रहे होते हैं, कुछ टेस्ट शेड्यूल होता है तो उसके रिवीजन कर रहे होते हैं, पुराने टॉपिक के रिवीजन कर रहे होते हैं. एंड देन कोचिंग की टाइमिंग, कोचिंग जाते हैं, फिर आते हैं वहाँ से अपना नोट्स रिवाइज करना, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना एंड उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल होता है. ड्यूरिंग द फेस्टिव टाइम जब 1 वीक का ब्रेक टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हम कोचिंग नहीं जा रहे होते हैं. इनफैक्ट अदर रिलेटिव्स आर विजिटिंग आवर हाउस एंड हम क्या करते हैं कि चीज़ें डिले करने लगते हैं. लाइक जो हमारा टाइम पीरियड था कि मुझे इतने बजे उठना है, तो हम उस टाइम पे थोड़े लीनियंट हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके. जैसे कि मॉर्निंग का जो शेड्यूल है कि इतने बजे उठना है, हम थोड़ा सा टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये चल रहा होता है अच्छा ठीक है कोचिंग तो जाना नहीं है, तो कोचिंग का टाइम पीरियड है मेरे पास, मैं उसमें स्टडीज़ कर लूँगी. और होता क्या है कि हम कोचिंग के टाइम पीरियड को भी एफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम कोचिंग में होते हैं तो हम वो पूरा प्रॉपर अटेंशन स्पैन होता है हमारा, उस टाइम पे हम लेक्चर ले रहे होते हैं. बट घर पे क्या होता है कि हम आधा घंटा बैठते हैं और फिर उठ जाते हैं, तो वो जो कोचिंग का टाइम पीरियड है वो भी एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते ड्यूरिंग दैट फेस्टिव पीरियड. एंड ऑल्सो रिलेटिव्स सारे होते हैं और हम भी थोड़ा सा फेस्टिव इन्जॉय करने लगते हैं, तो हमारा शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. हम जो सोच के बैठे हुए होते हैं कि ठीक है अब मेरे पास पूरा दिन होगा, कोचिंग नहीं जाना होगा, जाने आने का टाइम सेव हो जाएगा, तो मुझे ये बैकलॉग्स क्लियर करने हैं. एंड इवन वी वर लाइक कि हम और प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उसका उल्टा हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी और वर्स्ट हो जाती है. करना क्या है कि ठीक है, इट्स ओके कि हमारा शेड्यूल ख़राब हो गया, हमारा शेड्यूल पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, सबके साथ होता है. इनफैक्ट टॉपर के साथ भी होता है, उनका भी शेड्यूल ख़राब होता है. मेरे ही कोचिंग में एक टॉपर थी एंड उसका भी शेड्यूल ख़राब हुआ था, और मेरे क्लासमेट्स जो मेरे बैचमेट्स थे उनका भी शेड्यूल ख़राब हुआ था. बट द फैक्ट इज़ कि हमें उसको वापस से मेंटेन करना है और इतना परेशान नहीं होना. जैसे कि अगर हमारे पास 7 डेज़ का हॉलीडेज़ होता है, तो हम उसमें 7 डेज़ लगाते हैं अपने शेड्यूल को ख़राब करने में, तो वापस से रीबिल्ड करने में भी तो 10 डेज़ लगेंगे. We just have to maintain या rebuild that schedule again. Even we have to make a more better schedule this time, क्योंकि ये 2 मंथ ही है, नवंबर और दिसंबर का, जिसको हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करना होता है, सारे बैकलॉग्स क्लियर करने होते हैं. जो भी है सिर्फ ये 2 मंथ इसको अपना एज अ कम बैक कंसिडर करो, और जो भी चीज़ें, जो भी फ्लॉज है अपने प्रिपरेशन में, उन सबको क्लियर करो. बिकॉज ऑनवर्ड्स जनवरी ये हमारा टाइम पीरियड नहीं होता है, इसमें सब कुछ बस रन कर रही होती है और हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है. ट्रस्ट मी, जनवरी के बाद कुछ नहीं रह जाता, ऐसा लगता है सब कुछ बस फटाफट पास ऑन हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे. इसलिए नवंबर और दिसंबर के टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज़ करो गाइज. द सेकेंड थिंग इज़ बैकलॉग. हम लोग सोचते हैं कि मेरे फिज़िक्स में इतने चैप्टर का बैकलॉग है, केमिस्ट्री में इतना, बायो में भी 1-2 होगा, तो हम इस टाइम पीरियड में बैकलॉग क्लियर कर लेंगे, और नहीं कर पाते क्योंकि जो हमने सोचा होता है कि अब ठीक है फेस्टिव टाइम पीरियड है तो हम 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 12 घंटे के बजाय अर्लियर हम 10 घंटे भी पढ़ते थे, तो अब हम सोचते हैं 12 घंटे पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम 7 घंटे 6 घंटे पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो बैकलॉग क्लियर करने वाले थे उसके अलावा हम नया बैकलॉग और बना लेते हैं. तो करना क्या है, होता है सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है. और मेरे केस में क्या था कि दिवाली के बाद एक टेस्ट था, और उस टेस्ट में सबके मार्क्स ख़राब हुए थे, क्योंकि सब फेस्टिवल इन्जॉय कर रहे होते हैं और स्टडीज़ आर डिक्रीज़ हो जाता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो जब उसके बाद टेस्ट होता है वो प्रॉपर नहीं जाता. मुझे याद है मेरी क्लास में जितनी की स्ट्रेंथ थी उसमें से
25 बच्चे 30 बच्चे 600 प्लस लाते ही थे, बट दिवाली के बाद सिर्फ 3-4 बच्चों के 600 प्लस थे। तो करना क्या है कि इन सब चीज़ों, सो व्हाट वी हैव टू डू, डोंट बॉदर विद दिस थिंग्स, लाइक ये सबके साथ होता है, और हमें बस करना है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी वापस लानी है, हमें वो टेस्ट के स्कोर को वापस लाना है, ट्राई करना है कि इसमें ना फंसे कि हमारा ख़राब हो गया, सब शेड्यूल ख़राब हो गया, बैकलॉग मैंने सोचा था इतना क्लियर करना है वो क्लियर नहीं हो पाया, मुझे बैकलॉग भी क्लियर करना है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट फोकस ऑन अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप पे फोकस करना है कि ठीक है मेरे साथ जो हुआ हुआ, दिवाली का टाइम मैंने वेस्ट कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, बट वेस्ट कर दिया, बट व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। ये नहीं कि वो कर दिया उसके चक्कर में अब हम कोचिंग जा रहे हैं तो 1-2 दिन और वेस्ट करें, क्योंकि एक एक दिन मैटर्स, ठीक है। सो अब वापस से ट्राई करना है कि ठीक है मुझे पता है कि मुझे 7 डेज़ लगेंगे शेड्यूल रिबिल्ड करने में, मैं करूँगा। अब नए तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उस बैकलॉग को क्लियर करना है, कर लेंगे। इसमें ऐसे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, अब उसके चक्कर में और भी दिन बात कर दूँ, नहीं। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल में से, मैंने बोला ना कि नवंबर दिसंबर इज़ द मंथ जिसमें आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, तो अर्लियर आपका जो शेड्यूल था उससे अब आपको और अच्छे शेड्यूल मेंटेन करना है, ताकि जो बैकलॉग है उसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लो। बस नवंबर दिसंबर में जितना प्रोडक्टिव हो सकते हो, जितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपने स्टडी आवर्स को, वो करो और बैकलॉग क्लियर करो और अपना शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन करो। थर्ड चीज़ वही टेस्ट वाली, कि हमारा टेस्ट में स्कोर डाउन आता है। मुझे याद है मेरे केस में मेरा टेस्ट का स्कोर 550 अबव कुछ हो गया था दिवाली के बाद, जो कि पहले 650 अबव था, या समटाइम्स इट में भी 632, 635, 643, ठीक है। तो दिवाली के बाद मेरा वो स्कोर 550 अबव समथिंग हो गया था, लाइक 582 आई गेस। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे पता है कि जितना मेरा स्टडी आवर्स है उतना ही मैं अभी भी निकाल सकती हूँ, पर छोटे छोटे जगहों पे मैंने उस टाइम को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट कर गई थी कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं संभाला तो जनवरी के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो मैंने क्या किया कि जो कोचिंग में पहले का टाइम होता है, लाइक क्लास से पहले का टाइम, वहाँ पे जाके मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गई, डाउट्स अपने फ्रेंड्स के साथ क्लियर करने लग गई, ठीक है। और जो लंच का टाइम होता है उसमें फटाफट लंच किया, एंड देन 10 मिनट या 5 मिनट मिले तो 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, या आपस में फ्रेंड्स के साथ डाउट्स पूछ लिया। तो उस टाइम पीरियड को मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बैकलॉग मेरा था, मेरा भी बैकलॉग था, सबके साथ हो जाता है, तो मेरा भी बैकलॉग था। तो उन बैकलॉग वाले चैप्टर के टॉपिक्स को मैं घर पे थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेती थी और क्वेश्चन कर लेती थी, और उस टॉपिक का जो क्वेश्चन का डाउट होता था वो मैं क्लास से पहले थोड़ी देर जाके डाउट क्लियर कर लेती थी अपने फ्रेंड्स के साथ या लंच के टाइम पे, और रोज़ ऐसे फिक्स कर लेती थी कि थोड़ा सा मुझे 5 डाउट्स आज पूछ के फटाफट जाना है, तो ऐसे 5 डाउट्स पूछ के चल जाती थी। तो क्या हुआ कि जो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था, जैसे कि मैं कोचिंग से पहले पहुंच जाती थी, 10 मिनट पहले, क्लास से पहले 15 मिनट पहले जो मैं पहुंच जाती, और लंच ब्रेक में भी, तो इससे मैंने थोड़ा सा टाइम मैक्सिमाइज़ किया। और जब मेरा बैकलॉग क्लियर हो गया, जब मेरे वो टॉपिक्स क्लियर हो गए, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट एक टाइम होता है ना कि आपको आदत लग जाती है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर आप यूज़ टू हो जाओ उस चीज़ के तो और अच्छा है, आप और ज़्यादा पढ़ पाओगे, तो बाद में आप उस चीज़ को कंटिन्यू भी कर सकते हो, नहीं भी कंटिन्यू कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन जब तक बैकलॉग है, जब तक चीज़ें नॉर्मल पेस पे नहीं आ जाती, आपको करना चाहिए। सो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए कि डिस्टर्ब शेड्यूल को कैसे ठीक करना है, एंड देन बैकलॉग से कैसे डील करना है, टेस्ट स्कोर से कैसे डील करना है। मुझे याद है कि जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मेरा जब 582 समथिंग हो गया था, और उसके बाद जो मैंने चीज़ें ऐसे करना स्टार्ट की, लाइक सारे टाइम जो भी छोटे छोटे टाइम, जो भी थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल रहा था वो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मेरा स्कोर 671 आया था। और वो AIATS से पहले जो एक टेस्ट होता था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, सो AIATS से पहले एक और टेस्ट होता था, वो टेस्ट था, वो मेरा 671 आया था। और मैं बहुत खुश हुई थी, लाइक वो दिसंबर के एंड से एक वीक पहले का टेस्ट था और उसमें मेरे 671 आए थे, तो मेरे को था कि ठीक है जो मैंने किया वो वर्थ इट था। बैकलॉग थोड़ा बहुत बच गया था जो मैंने फिर जनवरी में कवर किया, मैं ठीक है ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और या सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है, अच्छा हो जाएगा। बस ध्यान में ये रखना है कि मुझे नवंबर दिसंबर बहुत प्रोडक्टिव मंथ्स बनाने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।